Good morning, dear students. How are you all? Fine? Very good. आपका अभी ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 6.4 तक आपने अच्छे से कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज 6.5 में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में से आपको बेसिक चीजें आपको पता ही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आपको आता है। अब मैं एक लेता हूं ट्राइंगल एबीसी विच इज द राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का है बच्चों, बी पर 90 डिग्री एंगल है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है कि बिकॉज एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये पाइथागोरस नाम के ग्रेट मैथमेटिशियन ने ये थ्योरम बताई थी। और पाइथागोरस का आप बायोग्राफी थोड़ा पढ़ना। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन बोर्न इन ग्रीस, यूनान में पैदा हुआ था, और ही वॉज बोर्न इन समवॉट अप्रोक्सीमेट 570 BC 570 BC एंड डाइड इन 495 BC। कहीं कहीं 569 भी लिखा है। तो देखो अभी आपको लग रहा है कि ऐसे यार ये 570 BC में पैदा हुआ और 495 में मर गया। मरना वर्ड गलत है, इज डाइड इन, स्वर्गवास उसका 495 BC में हो गया था। तो पहले ये बिफोर क्राइस्ट वो ईयर्स उल्टे चलते थे। 570 आया, फिर 569 आया, फिर 568 आया, करते 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 479 BC। तो ये कितना साल का अप्रोक्सीमेट ही लिव्ड फॉर 70 ये हो गया, 5 ही लिव्ड फॉर 75 ईयर्स, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम दैट इज 75 ईयर्स में इसने मैथमेटिक्स को ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया, महान योगदान दिया था। और उसकी बदौलत आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ऐसा हो सकता था कि अगर वो उस दुनिया में नहीं आता तो शायद हमारा एक्सरसाइज 6.5 भी ना बनता, ठीक है। तो ही वॉज ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट मैथमेटिशियन। वेस्टर्न इसमें यूरोप में ही उसने एक बड़ी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए कोई बात नहीं, तो इसकी बायोग्राफी की शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बायोग्राफी से रिलेटेड नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने को आता है, ठीक है बच्चों। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट वर्टेक्स दैट इज बी टू द हाइपोटेन्यूज, बी से मैं अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें अब अगर मैं आपको ले लूं इस ट्राइंगल, इसका नाम देते हैं डी, ट्राइंगल एडीबी। इन ट्राइंगल, आप ये समझना एग्जाम में ये नहीं आता, बट बड़ी काम की चीज है, बड़े बड़े काम की चीज। और ये एक्सरसाइज बच्चे कई बार समझ में नहीं आता, रटने की कोशिश करते हो, तो रटने की नाकाम कोशिश मत करो। ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल, एक ही छोटा ट्राइंगल ले लिया, एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया, एंड ट्राइंगल एबीसी लो, कुछ भी लो, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी, देखो बच्चों ध्यान रखना है, बड़े काम की चीज। एडीबी का एंगल एडीबी का एंगल ए और एबीसी का एंगल बी इक्वल है। क्यों है? इज 90 डिग्री, ओके, इज 90 डिग्री, आपको बुक में भी समझा रखा। फिर इसका एंगल ए, छोटे का और बड़े का भी एंगल ए कॉमन हो गया ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान रखना क्या हुआ, ए के बराबर ए, इसका ए तो इसका ए हो गया, समझ में आया। वो एंगल ए एंगल बी इज 90, एडीबी लिखा है, सॉरी दिस इज एंगल डी, एंगल डी इक्वल एंगल बी, ओके, एंगल डी इक्वल एंगल बी हो गया, ये वाला दिस एंगल, एंगल डी इक्वल एंगल बी इज 90, एंगल ए बराबर एंगल ए, ओके। हाँ, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू, अब देखो ए के बराबर ए है, ये ए कॉमन, इधर भी ए लिख दिया, ट्राइंगल ए। अच्छा, इसका डी 90 डिग्री है, इसका डी 90 डिग्री है, तो उसका बड़े वाले का बी 90 है ना। और तीसरा तो ऑटोमेटिक ए बी सी होगा, नहीं होगा, ये चीजें ध्यान रखना। एडीबी का सिमिलर एबीसी, सिमिलरली मैं ये चीजें ध्यान रखना बच्चों।
सिमिलरली इस इधर का ट्राइंगल मैं ले लूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बीडीसी, बीडी एंड सी लगाना, इस छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को, बीडीसी का बी, बीडीसी का बी, बीडीसी का नोट, बीडीसी का बी, बीडीसी का कुछ, बीडीसी का अभी देखो एक यहां लिखा जाएगा, एक यहां लिखा जाएगा, सी, सी तो कॉमन है, सी और सी तो सेम ही है। अब बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सी एंड सी कॉमन है, इसका डी और इसका बी, किसका डी, छोटे वाले का डी तो बड़े वाले का बी, ओहो ये फिर सेम आ गया, और बच गया होता ये होता है। तो बीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। फिर से बोल रहा हूं, इस छोटे में और उस बड़े में, छोटे का ए बड़े का ए तो वो तो कॉमन हो गया, छोटे का डी बड़े का बी तो बी हो गया, फिर एबीसी हो जाएगा। अब देखो ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े के सिमिलर, ये छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर, तो दो चीजें किसी तीसरी चीज के, यानी दो ट्रायंगल अगर किसी तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। ये एबीसी एबीसी लिखा ना, एबीसी एबीसी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये रिजल्ट भी काम आएगा, ये रिजल्ट भी काम आएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल बिल्कुल सेम लिख दो, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, प्रूव नहीं करनी, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक। अभी मैं इसमें थोड़ा और गहराई में जाऊंगा आपके लिए, आप ये सारी चीजें सुनना, तब एक्सरसाइज 6.5 आपके लिए काफी आसान बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चों। हाँ समझ में आया? वापस देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके 2-4 मिनट का। अब आपको हर वक्त, ऐसा कब होता है, एक राइट एंगल होता है, राइट वर्टेक्स यानी 90 डिग्री वाले से अगर आप हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तब ऐसा होता है। तो अब एक दे रखा है थ्योरम 6.7, मैं इसको रीड आउट करके सुना देता हूं। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other and to the similar to the whole triangle and to the each other। मतलब ये फिर से बोल रहा हूं, if a perpendicular is drawn from a right vertex to the right triangle, then the two triangles so formed are similar to the whole triangles and to each other also। ये समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल होल ट्रायंगल यानी बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को मुद्दे नजर रखते हुए मैं थोड़ा ध्यान देता हूं। आपको देखो कोई दिक्कत नहीं है, 90 वाला और ये 90 वाला तो आप आराम से कर देंगे, आगे जब आएगा एक्सरसाइज करेंगे, एक थ्योरम खुद प्रूव करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, These two angles will be equal। इसका इधर का, इसका इधर का, ये बात समझ में आई? फिर ये जो एंगल है ना, ये इसके बराबर होगा। फिर मैं दोबारा I'll make it again, मैं फिर से बनाता हूं। ये मान लो ऊपर का 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इधर का इधर का, यही गड़बड़ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ट्रायंगल इसके इसके ये एंगल इक्वल होंगे, ये और ये बराबर, मैं अगर लिख दूं 1 2 3 एंड 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 होगा। ये एक चीज याद रखना आप, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, छोटी क्लासेस से भी आपने यूज करना शुरू किया था, बट उसका प्रूफ आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी आपको गिवन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जो कोण बी पर
90 डिग्री बना हुआ है, एंगल बी इज 90 डिग्री हियर। आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर पहले लिख दो इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चीज़ है आपको प्रूव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था, या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर ratios of areas of two similar triangles equals to the square of the ratios of their corresponding sides, and तीसरा पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों में से जनरली 2 तो आता ही है और एक तो पक्का आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो या बीपीटी में से एक अगर नहीं आता तो 1000 रुपये की शर्त, और तीनों में से अगर एक भी नहीं आता तो 10-10 हजार रुपए की शर्त आप लगा लो, ठीक है। तो आप तीनों पक्का पढ़ के जाना, और बड़े क्वेश्चन होते हैं ये 6 नंबर के आते हैं जनरली, ओके। अच्छा, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में सी कैपिटल लिख दो बिकॉज दिस इज एब्रीविएटेड वर्ड। बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इवन रूल के मुताबिक तो कंस्ट्रक्शन इज अ डॉटेड लाइन, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एसी, यानी बी डी एक एसी के ऊपर लंब खींचो, एसी के ऊपर बी डी नाम का लंब खींचो आप, ठीक है। अब आपको मैं एक आइडिया, इसका एक थोड़ा ट्रिक बता देता हूं, रटना बिल्कुल नहीं है। एक बार ए बी स्क्वायर कहीं से लाएंगे, दूसरी बार बी सी स्क्वायर लाएंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी इंटू ए बी, यानी ए बी 2 बार यूज होगी। ए बी जब 2 बार यूज होता है तो यहां पे आपको कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, पहले तो ये देखो। आपको, मुझे तो 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, किसी को 3 से ज्यादा है तो मुझे बता देना। एक तो ये छोटा वाला, एक ये इधर छोटा वाला, और एक पूरा बड़ा वाला एबीसी, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीडी, दूसरा ट्रायंगल सीबीडी, एंड तीसरा ट्रायंगल एबीसी। तो आपको मैंने अभी बताया, कोई राइट ट्रायंगल के राइट वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देन द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड on the both side of the perpendicular are similar to each other and to the whole triangle। हिंदी में बात करें, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब खींचा गया है तो दोनों त्रिभुज जो लंब के अगल बगल में आपस में समरूप होंगे, और वो दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। इस कंसेप्ट को याद करेंगे, ठीक है, या इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो ए बी स्क्वायर कब बनता है, ए बी इंटू ए बी। अब ए बी 2 बार यूज हो रहा है, मतलब वो ए बी 2 बार यूज हो रहा है, तो मतलब कौन सा जो ट्राइंगल है दोनों बार ए बी आए, दोनों बार ए बी एक किस कौन कौन से ट्राइंगल की साइड है। ए बी एक इधर वाले छोटे ट्राइंगल की साइड है, और ए बी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। ये समझ में आया कहानी। तो अब हम लिख देंगे प्रूफ में, बस यही आपको याद रखना, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले लिखना, अच्छा इसमें आपकी बुक में वो लिख रहेगा कि वो ट्राइंगल सो एंड सो सिमिलर टू ट्राइंगल सो एंड सो, फिर नीचे ब्रैकेट में दे दिया साइड में थ्योरम 6.7। आप ऐसा कभी नहीं लिखना, थ्योरम का नंबर लिखा तो सोचेगा आपने कहीं नकल की है, कॉपी की है बच्चों, ठीक है। आप थोड़ा सा लिख देना, सिंस एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बस ये कारण लिखना। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये बगल में लिख दो ब्रैकेट में, यू कैन राइट, बगल में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। मैं बगल में लिखना, रीजन जनरली इसमें ब्रैकेट में साइड में लिखना अच्छा रहता है।
अब यह कहानी लिख देंगे सिंस ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल का नाम आप क्या देना चाहते हैं? मैं इसको एडीबी दे दूं। ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल। बड़ा वाला कौन है? बड़ा वाला एबीसी। एबीसी का सीक्वेंस याद रखना बच्चों, ठीक है? ट्राइंगल। अब कैसे याद रखना मैं बताऊंगा। इसका ए और बड़े वाले ए सेम है तो फर्स्ट लेटर सेम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एडीबी लिखा, एडीबी एडीबी इसका डी है, डी 90 का, तो एबीसी का डी 90 डिग्री, एबीसी का कौन सा 90 डिग्री है? बी ही तो है, ठीक है? ओके। अब तीसरा तो सी बच गया, या फिर यहां देख लो एडीबी का एंगल बी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ये चीज आप सीक्वेंस आपको सही रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? अब कारण बताना, सिंस एंगल बी 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, ये रीजन बताना। पूरा थ्योरम लिखने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है? दैट इज द रीजन। अब यहां पे आपको क्या लेके आना है? आपको लाना ए बी। तो मैं बताऊं, जब आपको लेके आना, मैं इधर फोकस किया, आपको ए बी स्कोर लेके आना। ए बी स्कोर का मतलब होता है ए बी इंटू ए बी। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना, कई जगह यूज होता है। तो ए बी इंटू ए बी आएगा तभी तो ए बी स्कोर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ इधर ए बी ऊपर होगा और इधर ए बी नीचे होगा। ये समझ में आए कहानी? तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। या इधर ए बी नीचे कर दो, उधर ऐसा कर दो, ठीक। अब लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल उसकी साइड ऊपर रखना, समझ में आया? लेफ्ट वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर रखना और राइट वाले की साइड नीचे रखना। अच्छा, अब इसका ए बी का मतलब पहला और तीसरा अक्षर, तो इसका भी पहला और तीसरा अक्षर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। एसी। अच्छा, नाउ दिस ए बी इज डिनोमिनेटर और इस ट्राइंगल का साइड। ए बी बोले तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा, समझ में आया? फर्स्ट सेकंड, यानी इसका फर्स्ट सेकंड है, इसका भी फर्स्ट सेकंड आएगा, ए डी आएगा। ये तो एक ऐसी चोरी की बात है, इसको आप साइड में कहीं देखना। आपकी एक नजर ए बी स्क्वायर पर होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या मिला? ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर लिख दे, एंड ए डी इंटू ए सी। समझ में आया? ए डी इंटू ए सी, ए सी इंटू कुछ भी लिख दो, समझ में आया कहानी? ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, इसको नंबर दे दो 1। आप डरना बिल्कुल ही। ए बी स्क्वायर आ गया। अब हम फोकस करेंगे बी सी स्क्वायर के ऊपर। बी सी स्क्वायर मतलब हुआ बी सी इंटू बी सी। इसका मतलब बी सी साइड दो बार इसका यूज हुआ है। बी सी हैज बीन यूज ट्वाइस। ओके, बी सी का दो बार प्रयोग हुआ है। सो बी सी किस किस ट्राइंगल की साइड है? एक तो इधर वाले छोटे वाले ट्राइंगल डीबीसी और एक पूरा एबीसी के साइड से। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर मान लेंगे। सिमिलरली कर दो या कुछ भी कर दो, ट्राइंगल कौन सिमिलर किसके बताइए? मैं इसको बीडीसी ले लू, कोई दिक्कत। ट्राइंगल बीडीसी। अच्छा, उसके बाद बीडीसी। बीडीसी का इसका बी, ये बी, तो उसका कौन है? मैंने बताया अल्टरनेट होता है। ये इधर का ए, इधर का बी, इधर का सी, नीचे वाला सी, तो उधर साइड वाला बी। तो इसका बी मतलब इसका ए, ये पहले पे बी है तो उसका ए हो गया। अच्छा, इसका डी है, बीडीसी का डी, तो डी 90 डिग्री है, तो बड़े वाले का 90 कौन है? वो भी एबीसी होगी। तो यार खुशकिस्मत होगी, लकीली एबीसी, और तीसरा सी, इसका सी, छोटे का सी तो बड़ा का सी कॉमन है, तो एबीसी। समझ में? अच्छा, आपको अभी बीसी इसको लाना, तो सोचना ही नहीं है, इंप्लाई दैट करके बीसी इधर कर दो और इधर नीचे भी बीसी कर दो। समझ में आई कहानी? अब देखो, बीसी पहला और तीसरा, इधर पहला और तीसरा कौन? एसी हो ना, एसी। बीसी, ये बीसी सेकंड एंड थर्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड डीसी। समझ में कहा?
BC बाई AC इंटू CD बाई BC, या CD BC कोई फर्क, CD लिख दो DC लिख दो, एक ही फर्क है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये मैं फिर से बोलूंगा कि न्यूमरेटर में लेफ्ट वाले साइड की, लेफ्ट वाले ट्राइंगल की साइड रखना और डिनोमिनेटर में राइट वाले ट्राइंगल की साइड रखना, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको BC इक्वल इक्वल टू AC इंटू DC मिला। अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान दो, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपका आंसर आ जाए? इधर AB स्क्वायर भी है, इधर BC स्क्वायर भी है, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर पढ़ा है ना, जस्ट एड लेम अप, एडिंग या 1 प्लस 2 वी गेट, ओके, AB स्क्वायर इधर प्लस BC स्क्वायर दूं, दोनों का लेफ्ट साइड ऐड करना और दोनों का राइट साइड आपस में ऐड करना। अच्छा, ये गड़बड़ मत करना कि एक इक्वेशन AB इसको इधर लिखा, दूसरे में BC इसको इधर लिख दिया, फिर एडिशन में गड़बड़ हो जाएगा। ADAC प्लस ACDC। अब राइट में देखिए, आपका AC कॉमन आ रहा है, AC इज कॉमन ईयर, AC कॉमन है, अंदर बचा AD प्लस DC। ध्यान से देखो, now what is AD plus DC? just see the diagram, AD plus DC कितना है? AC है ना, तो this I write AC, AC into AC will give you AC का स्क्वायर, और इधर ये चीज आप रिपीट कर दो, बार बार बोलो, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, आप नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड इत्ते सिद्धम, ठीक है, ये आ गया ना। क्या प्रूव करना था? AC को इधर है, इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नोट कर लो इसको और लिख लिख के याद करना एग्जाम में। ऑल राइट बच्चों, समझ में आ गया कहानी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया, तो दैट इज योर प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा एग्जाम्पल आप खुद पढ़े, मेरे से पढ़वा के आप टाइम खोटी नहीं करें, अननेसेसरी वीडियो लंबा बन जाएगा। एक्सरसाइज में भी काफी क्वेश्चन है, इसके पहले मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एग्जाम्पल 13 इंपॉर्टेंट मार्क, एग्जाम्पल 13 इज इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट। 13 and 14, 13 and 14, example 13 and example 14 are important ones, just mark them। अब एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 6.5 में। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अब एक चीज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस की तिगड़ियां। जैसे डबलेट मीन्स दो दो का जोड़ा, दो जुड़वा, ट्रिपलेट मीन तीन तीन एक साथ। तिगड़ियां यानी एक राइट ट्रायंगल की साइड से समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिनमें बड़ी वाली भुजा कर्ण है, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अगर वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो दो साइड ये तो तीसरी होनी पड़ेगी, या ये और ये दो है तो तीसरी 5 होनी पड़ेगी। समझ आया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रख लो, ठीक है बच्चों। अदरवाइज नहीं तो ये आप 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29 आप इसको रट लो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों से आपके सवालों के आंसर पहले आएंगे। और भी है, लेकिन और अभी आपको 10th क्लास में इतनी जरूरत है, बाकी 11th 12th में जब आप आएंगे तो मैं इनके 2-3 और तिगड़ियां हैं जो विच आर मोस्ट ऑफन यूज्ड, मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े नंबर है, देखते ही पता लग जाएगा राइट ट्राइंगल है कि नहीं। जैसे मैं अगर बोलूं छोटा ले ले, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और भी याद आ गई मेरे को, ये 49 प्लस दिस इज 576 गिव्स यू 625, और 625 ये है ना,
अच्छा, फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है, विच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये किसी दो छोटे वाले दो के स्क्वायर का सम बड़े वाले के बराबर होगा, बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब बड़ा वाला इनका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, एक और चीज होता है, कभी कभी आप ये जितनी भी नंबर इनका सबका डबल कर लो, 3 4 5 है, या फिर अगर कोई बोलेगा सभी का डबल 6 8 10, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ना, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एस एस एस। ये भी 10 24 26 इन सब का डबल भी होगा, तभी ये होगा। और एक और चीज बता दूं कि जितने नंबर है इनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, इनका वर्ग आपको याद होना चाहिए। 3 4 5 का स्क्वायर याद है, 5 का भी याद है, 12 का याद है, तो आपके साथ में याद कर लो, वीडियो को पॉज करके इतना याद कर लो। 12 स्क्वायर में लिख दूं कितना होता है, 144। 13 स्क्वायर जिनका 13 स्क्वायर इज 169। 24 का स्क्वायर लिख दूं 576। याद करो, बड़ा काम आएगा, बड़ा काम आएगा। अगर किसी को मैथ से ज्यादा प्रेम है तो 625। 8 का याद है, 15 का पता ही है ना, 15 का 225। पहले 15 लिख दूं, 15 का 225, 25 का 625, 21 का तो याद नहीं होगा आपको शायद, इट इज 441। कोई बच्चा सोच रहा है मेरे को याद है फिर भी क्यों बोल रहे हैं, आपके दोस्त को याद नहीं, चल खुश। 841 चेक करना, 21 के स्क्वायर 441, 841, 625, 576। ठीक है, ये आप स्क्वायर भी याद कर लो, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड आपके दोस्तों से ज्यादा होगी। ठीक है, ये पक्का याद कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल द राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये मैं आपको भी बता देता हूं। तो इसमें 3 4 क्वेश्चन दे रखे, मैंने ये प्रूफ वगैरह गिवन अभी आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में साइड्स दे रखी, पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ लिख दूं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एक साथ करके फिर सब आप फटाफट सॉल्यूशन करा दे। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। So which of the triangles given below are right triangles, and if it is right triangle just find the length of hypotenuse। निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण की लंबाई बताइए। तो पहला देखते हैं आपको, 7 24 25 आपने याद कर लिया, इसमें 7 24 25 है, तो इसका आंसर दे दे यस, वाई फॉर यस। ठीक है, 3 8 6 का ही है, नहीं है, आप सीधा बोल देना नो, टाइम आपके पास नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में थोड़ा एक काम कर, अगर आ जाए तो आप इसको बोल देना छोटे वाले 2 का स्क्वायर करना, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 प्लस 36 इक्वल टू 45 विच इज नॉट इक्वल 8 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 50 80 100 ऐसा कुछ नहीं है, 5 8 एक एक जीरो कम कर लो, 5 8 10 वो भी नहीं है, तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। और शो कर देना छोटे वाले 2 का स्क्वायर का सम बड़े वाले स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है, अदरवाइज है। तो ये 13 12 5 है ना, 5 12 तक एक ही है, तो दिस इज द आंसर इज यस। ठीक है, एक बार आप शो कर देना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं, आसान चैप्टर, आसान एक्सरसाइज है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वेश्चन 2 में डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए, गिवन एंड टू प्रूव आई ऑलरेडी रिटन फॉर यू। PQR is a triangle right angled at P, then M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। आपको प्रूव करना है PM is equal to QM into MR। बच्चों इसमें मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं एग्जाम में, देखते ही डर लगता है यार ये क्या स्क्वायर करना है, साइड का मल्टीप्लाई करना है। आपको मैं वही अभी भी ट्रिक बताई और वही ट्रिक फॉलो करना, कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम रबिंग इट ऑफ। पीएम कौन सी साइड का स्क्वायर है, यानी वो साइड रिपीट हुई है। पीएम 2 बार यूज हुआ, तो पीएम यहां कहां पर, पीएम कौन कौन से ट्राइंगल की साइड है, वो ट्राइंगल का नाम बताओ, एक इधर का छोटा इधर का छोटा, बस वही आपको काम करना है और कुछ नहीं करना, सबसे आसान हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब
मैं लिखता हूं सिंस ट्राइंगल, उधर वाला ट्राइंगल का नाम, दोनों छुटके छुटके ट्राइंगल छोड़, इधर का नाम पी क्यू एम लिख दो, चलेगा, या क्यू एम पी, पी क्यू, पी पहले आता लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू एम सिमिलर टू ट्राइंगल। अब उसका दूसरे का नाम बताइए। इसका P तो इसका R है, ठीक है, उधर का, वो उधर का ऊपर वाला तो ये नीचे वाला, अल्टरनेट, उधर ऊपर इधर नीचे, या इधर ऊपर उधर नीचे, ऐसा करना। उधर का P उधर का R। Q सेकंड नंबर पे, इधर नीचे का Q तो ऊपर का P होगा, ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। इधर नीचे का उधर ऊपर का, इधर नीचे का उधर ऊपर का, तो इधर का मैं भूल गया, इधर का Q उधर का P, R P। अब इधर का M तो इसका भी M, दोनों 90-90 है ना, RPM। कारण जरूर लिखना, सिंस, क्या कारण बताएंगे, सिंस ऊपर का एंगल QPR 90 डिग्री, एंगल, ओहो, एंगल QPR 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। अब देखो, अब असली आपका लगभग क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे डर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका क्वेश्चन हो गया है। पीएम का स्क्वायर हो रहा, तो देयर फोर कर दो, इंप्लाइज दैट कर दो, पीएम इधर ऊपर पीएम उधर इधर नीचे पीएम। ये थोड़ा आपको, कुछ बच्चों को तो मजा आ रहा है अभी, मुझे पता है। कुछ लोग सोच रहे हैं यार क्या पक रहे हैं, कब ये वीडियो खत्म हो, कब हम अगला वीडियो देखें। न्यूमरेटर में ऊपर वाला साइड, न्यूमरेटर में लेफ्ट वाला ट्राइंगल और डिनोमिनेटर में राइट वाला ट्राइंगल की साइड का इस्तेमाल होगा। पीएम यानी पीएम पहला तीसरा, इधर पहला तीसरा आरएम, इधर पीएम नीचे वाले का पीएम सेकंड एंड थर्ड, इधर क्यूएम हो जाएगा। वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पीएम इंटू पीएम, पीएम इंटू पीएम इक्वल टू क्या हो गया, क्यूएम इंटू आरएम, क्यूएम इंटू आरएम। अब देखो थोड़ा आपको और आपका जो आया इसमें, इसको जो मांग रहा है क्या फर्क है। पीएम इंटू पीएम तो पीएम स्क्वायर है, क्यूएम भी है, इसने एमआर लिखा, आप आरएम लिख दो, तो आप एमआर आरएम साइड तो सेम ही है ना, तो इंटू एमआर, फिर नीचे लिख दो एचपी, और ये आपका आंसर था। और करना, और क्या करना, और इसमें क्या घुंघरू लगाओगे, इसको काजल और बिंदी लगाओगे, नहीं लगाना। सवाल हो गया है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 पार्ट है। बच्चों क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं आपके लिए, और मैंने पहले पढ़ के आपके लिए डायग्राम बना दिया है। ऑलराइट, ओके। ABD is a triangle right angled at A, राइट एंगल, ये एंगल A यानी BAD पूरा 90 डिग्री का एंगल है। देन AC परपेंडिकुलर टू BD, AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। शो दैट द 3 थिंग्स यू टू प्रूव, 3 चीजों को प्रूव करना है। AB स्क्वायर इक्वल टू BC BD, AC स्क्वायर इक्वल टू BC DC, AD स्क्वायर इक्वल टू BD CD। अच्छा, अब आपको वही फंडा याद रखना, कौन कौन से ट्राइंगल, इसमें 3 ट्राइंगल है, 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला, 2 छोटे 1 बड़े। हर बार 2 कंपैरिजन करना। यू प्रूव एनी 2 ट्राइंगल सिमिलर, प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया आपको, रीजन लिख देना, दैट्स ऑल। अच्छा, प्रूफ का पार्ट नंबर 1, प्रूफ में 1 में करता हूं मैं। आपको इतना ही पता लगाना कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। पहला AB पार्ट, AB स्क्वायर BC BD है, तो AB साइड 2 बार यूज हुई है, तो AB किस ट्राइंगल की साइड, AB एक बड़े, इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड भी है, यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड भी है।
साथ में आपको याद रहना कौन से एंगल वो है ना इक्वल है। मैं पहले ही बता दूं, ये एंगल बी और ये इधर का ए इक्वल है, ये समझ में कहानी। और ये जो डी है मैंने 2 बार निशान लगाई, एक आंख बना दी, तो इधर भी मैं 2 निशान लगा के ऐसा, दीज आर एंगल, ठीक है ना। हाँ, तो पहले नाम लिख दो ए बी। इसको आप पहले छोटा ट्राइंगल लिखो, बाद में बड़ा, या पहले बड़ा बाद में छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इन ट्राइंगल, आई एम सॉरी, सिंस ट्राइंगल ए बी, इधर का ट्राइंगल एबीसी, छोटा ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ, इसका ए, एबीसी का ए, तो किसके बड़े वाले के कौन से के बराबर है? बड़े वाले के डी के बराबर है, ट्राइंगल बी। अच्छा, इसका बी, छोटे का बी तो बड़े वाले का बी सेम ही है ना, डी बी। अब बाद में इसका सी, इसका सी 90 है ना छोटे वाले का, तो बड़े वाले का 90, डी बी है, डी बी है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करके फिर से सोचना यार कैसे हुआ, ठीक है। ये एक मेन चीज ए बी से मैं फिर से बता देता हूं। इसका बी, इसका ए, सॉरी, इसका बी तो बड़े वाले का भी बी कॉमन है ना, सेम आ गया ना, ये सेकंड सेक्टर इक्वल हो गया। पहला इसका ए है, ये इधर वाला ए आंख बनी है, तो इधर इसकी आंख ऐसी डी, इसका ए उसका डी, ए और डी आ गया। और तीसरा तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो डी बी ए बड़ा वाला हो गया। उसके अच्छा कारण बताना, रीजन बताना। सिंस एंगल बीएडी, एंगल बीएडी 90 डिग्री है एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, हाँ, देयरफॉर AB स्क्वायर आया है, तो AB इधर भी लिख दो, इक्वल का लगा कर नीचे भी लिख दो। ये बस यही ट्रिक है और उसमें कुछ नहीं है। अब बच्चों, इधर AB यानी न्यूमरेटर में लेफ्ट वाले ट्रायंगल की साइड, डिनोमिनेटर में राइट वाले ट्रायंगल की साइड, एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं तो आप पक भी रहे होंगे। ए बी इधर डी बी, इधर ए बी, लास्ट 2 थर्ड एंड सेकंड, इधर सी बी लिख दूंगा। सी बी लिखो, बी सी लिख, सी बी लिख दे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या मिला? ए बी इंटू ए बी इक्वल टू डी बी सी बी या सी बी डी बी, सी बी डी बी। इधर कर दो ए बी स्क्वायर। और अब इसको क्या चाहिए? इसको बी सी बी डी चाहिए ना, सी बी एंड बी सी, फिर साइड का तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बी डी, बी सी बी डी कर दो। ये हो गया पार्ट 1 आपका हैंड प्रूफ, ठीक समझ आया। अब पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में AC स्क्वायर। AC 2 बार यूज जो है। AC कौन कौन से ट्राइंगल की साइड है? AC तो बीच में आ गया ना, इधर का छुटका इधर का छुटका, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल। सिंस ट्राइंगल, वो नाम लिख दो ABC। हाँ, इसका A उधर का D, ABC का A उधर का D, इसका B, इसका B उसका A, इसका C 90, इसका भी C 90, DAC, ओके। C छोटे, दोनों छोटे छोटे। अब आपको प्रूव क्या करना, जस्ट आपको AC स्कोर करना है। तो सीधी सीधी बात, AC इधर भी करूं, इधर नीचे भी AC करूं। अब मैं स्पीड बढ़ाऊं, AC पहला तीसरा, इधर DC पहला तीसरा, DC हो गया, ठीक है। इधर AC लास्ट 2, इधर BC लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिले? AC इंटू AC। अब मैं AC इंटू सीधा AC स्कोर कर दूं और ये BC DC हो गया। SP कर दो, पार्ट नंबर 2 भी हो गया आपका। पार्ट 3 में क्या बोले तो AB स्क्वायर, AD 2 बार यूज हुई, AD 2 बार यूज हुई, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। ट्राइंगल ABD पहले लिख दूंगा,
सिंस ट्राइंगल एबड़ी, हाँ बड़े का ए, कौन सा बड़े का कौन सा है, एडी 2 बार यूज हो, एडी, हाँ बड़े का ये एडी 2 बार यूज हुआ है, तो एक इधर का छोटा एक पूरा बड़े वाला बड़े का ए तो इसका छोटे का सी, पहला इसका ए इसका सी, बड़े का बी, बड़े का बी तो छोटे का ए, बड़े का डी तो छोटे का भी डी, ठीक है ना, ए बी डी सी डी, वापस से कर लो, इसका ए या यहां से इसका सी उसका ए आ गया, इसका ए उसका बी आ गया, इसका डी उसका डी कॉमन है, करेक्ट, इंप्लाई दैट। अब मैं यहां देखूं एडी, आई राइट सिंपली एडी बाई एडी, मुझे कुछ करना ही नहीं, एडी बाई एडी लिख दूंगा। अब एडी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर बना या फर्स्ट एंड थर्ड लेटर सी डी है, इधर एडी लास्ट 2 लेटर, इधर बी डी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एडी इक्वल टू बी डी सी डी, या भाई बी डी सी डी अच्छी चीज नहीं कि भाई बी डी सी डी लाओ, एच पी कर दो, ठीक है ना। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन 3, ऑल 3 पार्ट्स समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। Fourth question, which is very easy, therefore I have already written the solution for you. दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABC is an isosceles triangle, right angle at C. ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री का भी है, आपको साबित करना है, सिद्ध करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बाकी गिवन वगैरह लिख दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंगल C 90, AC इक्वल टू BC दे दिया। अब पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया। तो अब BC की जगह मैं AC लिख दूं, सिंस BC एंड AC इक्वल है, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिला के 2AC स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन 5 भी काफी छोटा लग रहा है, तो उसको भी प्रूव करते हैं। अभी हम छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 तो हो गया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नोट चेंज द क्वेश्चन नंबर, काफी आसान ये भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जहां AC बराबर BC दे रखा है और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर भी दे रखा है, आपको साबित करना है कि ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, यानी प्रूव कर दो एंगल C 90 डिग्री। जो चीज दी हुई उसी से हम शुरू करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा उसका उल्टा है, कन्वर्स इक्वेशन 4 का जस्ट उल्टा है। AB स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख दूं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा, अब AC की जगह क्या है, BC लिख दें, AC की जगह BC लिख दें हम, ऑलराइट। सो AB स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 2AC स्क्वायर को स्प्लिट कर लिया। अब देखो AC एंड BC इक्वल है, मैं इस एक AC की जगह मैं BC लिख दूंगा। आई राइट इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख दूं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का कन्वर्स है, ठीक है ना, दिस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। और ये थ्योरम भी है, कभी कभी थ्योरम तो क्या है आपका, दिस इज इट इज थ्योरम 6.9। थोड़ा आप इसको भी एक बार रीड कर, थ्योरम 6.9 है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, जब पाइथागोरस हो गया, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, रीजन लिख देना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लिख देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बाकी फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, HP लिख दो आप। छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार है, आने का चांस काफी कम है। इसको कौन पूछता है यार, हर कोई कर लेगा। तो करते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ अपना रुख अग्रसर करते हैं।
क्वेश्चन 6 में दिया है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी विद ईच साइड 2a, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड, सारे एल्टीट्यूड को क्या बोले, सारे लंबों की लंबाई पता करनी है। अब एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल होती है। तो हम एक एल्टीट्यूड लेंथ पता करेंगे, फिर बाद में लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इज इतना इतना। ओके, अब एल्टीट्यूड मतलब आप इस किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। एडी इज एल्टीट्यूड, ठीक है ना। एक मान लो एडी है, बाद में दूसरा एक बी हो जाएगा, सी एफ कुछ हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं, बाद में हम लिख देंगे। हाँ, अब एक ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑपोजिट साइड। यानी जब ये एडी 90 डिग्री का, मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो RHS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर BD इक्वल टू CD होगा। हम उतनी कहानी लिखेंगे नहीं, हम इतना लिख देंगे, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड, यह कहानी लिखेंगे, ठीक है ना। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड, देयरफॉर BD इक्वल टू CD करके लिख देंगे। तो यहां पे ये 2a है, ये भी 2a है, ये पूरा 2a था, तो अब ये B मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर A, और ये A होगा, ये भी A होगा ना, 2a के आधे आधे टुकड़े कर दो। अब ये 2a का A कैसे हुआ, उसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसमें कोई एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ADB ले लो, या फिर राइट ट्राइंगल ADC ले लो। समझ आई कहानी, इसी में थोड़ा यहां लिख देता हूं, सो दैट पिक्चर विल बी क्लियर फॉर यू। ऑलराइट, हाँ, फिर पाइथागोरस से आप AD स्क्वायर पता कर लेंगे। एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे, छोटे वाले में से कोई भी। क्वेश्चन 6 में भी ये लिख दो अंग्रेजी, सिंस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड, ये लिखना पड़ेगा। देयरफॉर BD एंड CD इक्वल होगा, और वो BD और CD सब इक्वल हो जाएगा। 2a को इक्वल भागों में बांट दिया, तो ईच पार्ट इज A, प्रत्येक भाग A है। नाउ राइट ट्राइंगल ADC ले लो या ADB ले लो। अब ये देखो, ये हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने एक साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर होगा, क्योंकि आप AC स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखते हैं ना। अब AC की जगह 2a लिख दो, ये A लिख दो, AC 2a है ना, ईच साइड इज 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, माइनस a स्क्वायर किया तो 3a स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, 3 का रूट 3 होता है, और a इधर हो गया, a स्क्वायर a हो गया। अंडर रूट का डंडा a के ऊपर मत ले जाना, 3 के ऊपर रखना। बट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इज सेम, देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इन दिस ट्राइंगल इज √3a। दैट इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन 7 में दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोमबस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी इसकी भुजाओं के, यानी एक समबाहु चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल इनके कर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। गिवन में लिखना दिया हुआ है रोम्बस ABCD। रोम्बस मीन्स समबाहु चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। हिंदी मीडियम के बच्चों रोम्बस लिख लो, रोम्बस मीन्स समबाहु चतुर्भुज। और भी लिख दो, मान लो AC एंड BD डायगोनल से O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब आपको एक चीज पता है कि आपने पढ़ा था 9th क्लास में, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
ऑल्सो एक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, या दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल ओ पे ये 90 डिग्री भी 90 90 90 90 चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। एसी के दो बराबर टुकड़े हो गए, मतलब एओ बराबर सीओ है, बीओ बराबर डीओ, इतनी चीजें हमारे पास है, बट हमारे पास है तो हम क्या करें, हमें लिखना पड़ेगा ना। तो आप पहले लिख दो सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये कहानी लिख दो। और दूसरी बात फिर लिख देंगे एसी एंड बीडी को कुछ डायगोनल एज्यूम करो। एसी को अगर x मानते हैं तो x/2 या x/2, तो x/2 अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एसी को 2x ले लो, आधा करेंगे तो x और x हो जाएगा। बीडी को 2y ले लो, आधा करें तो y और y हो जाएगा। ये अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है AOB 90 डिग्री, वो 90 है, AB हाइपोटेन्यूज बनेगा। इस ट्राइंगल का BOC का O 90 डिग्री है, BC हाइपोटेन्यूज बनेगा। उसकी आप टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले वो लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा मुझे अब तक जितने भी क्वेश्चन किए 1 से लेकर 6 उनमें मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, let AC equal to 2x, BD equal to 2y, but diagonals of a rhombus bisect each other at a right angle. So AO और CO दोनों इक्वल है, दोनों x x हो गया। BO एंड DO और दोनों y y हो गया, दिस इज y, क्योंकि वो पूरा BD 2y था, तो ये इसके दोनों टुकड़े y y हो गया। AC 2x था तो x हो गया, तो अभी तो एरो लगा देते हैं कि कहां से कहां तक एक्स्ट्रा सिस्टम होता है एरो मार्क लगाने का। बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे एक ट्राइंगल में। एंगल ओ 90 डिग्री है, तो अब राइट ट्राइंगल AOB में, इन राइट ट्राइंगल AOB, AB स्क्वायर क्या बताइए, AB स्क्वायर क्या सोचिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये बात समझ भाई। अच्छा हमें एक्स वाई नहीं लिखते तो भी चलेगा, इसको AC/2 कर दो और इसको BD/2 कर दो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए। अच्छा बच्चों, अब AB स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, ठीक है ना, ओके। नंबर 1 तो फिर सिमिलरली BC स्क्वायर कर दो। ये काम कर सकते हैं, 4x इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा इसमें कई तरीके, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कर दे। और 4AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कर दे, वैसा भी चलेगा। या फिर सारे ट्राइंगल को आप वो कर दो, सारे ट्राइंगल में इसमें BC स्क्वायर ले लो, CD ये सब कर दो, कोई सिमिलरली आपको वो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली मेरे ख्याल से ज्यादा इजी रहेगा BC स्क्वायर, क्योंकि यहां देखो AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, सभी चारों बार करके ऐड करेंगे चारों इक्वेशन को। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, इसमें x इक्वल वाई स्क्वायर आ रहा है, सभी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। नंबर 2 दे दिया। CD स्क्वायर क्या आया है, उसमें भी एक x और एक बार y है ना, y स्क्वायर हो गया, ओके। AD स्क्वायर क्या है, उसमें भी देखो AD x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब आप थोड़ा देखिए आपको क्या करना चाहिए, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, इसका मतलब आपको यहां देखो आपको ऐड करना पड़ेगा, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD। अब देखो आपने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर कितना 4 बार है, तो सीधे लिख दो 4x स्क्वायर, और वो कितना 4 बार है तो आप लिख दो 4y स्क्वायर। अब यहां पे 4x स्क्वायर लिख दो 2x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है, ये 2y का होल स्क्वायर होता है। 2x क्या AC, देखो ऐसे 2x की जगह AC लिख देंगे और 2y की जगह BD लिख देंगे, AC
ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और नीचे लिख दो एच पी एन से प्रूव हो गया ना, समझ आ गया। ये प्रूव करना था ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वन। अब करते हैं सवाल नंबर 8 में क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर में डायग्राम दिया हुआ आपको। O is an interior point in triangle ABC, then you will prove, and then OD perpendicular to BC, OA perpendicular AB, OE perpendicular AC. You have to prove these two things. Okay, part 1 and part 2, there are two parts. See, OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AB square plus BD square plus CE square, and part 2 AF square plus BD square plus CE square, इसका RHS है दैट ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है, ये ओ को तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, join OA OB OC कंस्ट्रक्शन मैं यहां लिख दूंगा, I'll write construction here whether it is visible or not, otherwise I'll readjust the camera. Construction visible or not? Oh, no, it's not visible. 1 minute. अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन को join OA OB OC, join OA OB एंड OC, इनको यानी इंटीरियर पॉइंट O को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, तीनों शीर्ष बिंदुओं से इनको मिला दिया। पार्ट 1 में हम प्रूव करेंगे, प्रूव में पार्ट 1 ध्यान रखना। अब प्यारा बच्चों मैं ऐसा लिख दूं इस ट्राइंगल में OA स्क्वायर क्या है, OA देखो, ये देखो इधर वाला ये डॉटेड लाइन इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस, इसके लिए हाइपोटेन्यूस है, ये डॉटेड इसके लिए हाइपोटेन्यूस, इसके लिए भी है ओनली। तो एनीवे द डॉटेड लाइंस आर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AFO, पार्ट 1 बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इन राइट ट्राइंगल AFO OA स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, क्या हो गया, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है, OF स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। पाइथागोरस थ्योरम लिखो तो ठीक है, अदरवाइज राइट ट्राइंगल लिख दिया वो बड़ी बात है। मैं अभी यहां भी देख, मैं OA स्क्वायर, अब मैं OB स्क्वायर लिखूं, OB स्क्वायर इसमें, ठीक है ना। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AFO लिख दिया, विच ट्राइंगल विल यू कंसीडर, ओके। हाँ उसमें भी लिख दो, क्या होगा, आप BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो जाएगा इन राइट ट्राइंगल BDO, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू मैं देखो इसके इधर वाला लिया, इस डॉटेड लाइन के इधर वाला, तो इसके भी इधर वाला ऐसे लेंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट वाला, इसके भी लेफ्ट वाला, आगे आगे चलेगा ऐसे ऐसे। डॉटेड लाइन के आगे वाला राइट ट्रायंगल मैंने काम लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, ओके। तो OB स्क्वायर क्या बन गया, OD स्क्वायर प्लस सॉरी BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OD स्क्वायर, ऑल राइट। दिस इज नंबर 2। इन राइट ट्राइंगल और CDO, राइट ट्राइंगल CDO में OC स्क्वायर, क्यों मैं यहां भी देख OB स्क्वायर मेरा अभी OC स्क्वायर मुझे चाहिए। OC स्क्वायर क्या हो गया, OC स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ये क्या लेगा, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है ना, तो OA OB OC, दैट मीन्स वी कैन ऐड ऑल द इक्वेशन, एडिंग 1 2 3
एडिंग 1 2 and 3 वी गेट, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर वो इक्वल टू क्या सारा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसका क्या बचा सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। इधर क्या आ गया ओ हो ऊपर वाला रह गया मिसिंग। ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अच्छा, अब हमें प्रूफ जरूर देखना है। ओ बी ओ ई ओ सी ये तो हमारे पास इधर है, राइट में है, उधर तीनों है। फिर इधर माइनस वाली चीज करो, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी पढ़ा ये, ओ ई पढ़ा ये, ओ एफ पढ़ा ये। इन तीनों को उधर ले जाओ, इन तीनों को खींच के उधर ले जाओ, ठीक है ना। ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में। इंप्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, उसी सब लिख देंगे। ओ डी पहले लिख दो, माइनस ओ डी स्क्वायर, कोई फर्क, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये जो अंडरलाइन वाली चीज है, ये वाला ये वाला ये वाला लेफ्ट में चला गया, पीछे बचा कौन ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बच गया। अब देखो यही चाहिए ना, एच पी। पार्ट 1 इज प्रूव्ड फॉर यू। नोट कर लो इसको फटाफट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता इस क्वेश्चन को। अब पार्ट 2 में करते हैं। पार्ट 2 में भी कुछ नहीं, हम इधर ध्यान देंगे। अब पार्ट 2 में ए एफ स्क्वायर क्या है, किसका है, बी डी स्क्वायर क्या है, सी ई स्क्वायर क्या है। तो अब ए एफ कोई हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो आपको वो हाइपोटेन्यूज डॉटेड लाइन है, तो हम लोग सिंपली ए एफ बी डी एंड सी, ए एफ बी डी सी कौन कौन से राइट ट्राइंगल की साइड से, वहां पे पार्टिकुलर लगा देंगे। तो ए एफ ओ में फिर ऐड कर लेंगे ए एफ स्क्वायर क्या है, ए एफ स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। नंबर 1 दे दो। इन राइट ट्राइंगल बीडीओ सेम कहानी, हमें बीडी या बीडी पढ़ा ना, बीडी बीडी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। नंबर 2 आ गया इन राइट ट्राइंगल। अब सी ई, सी किसका है, उसका है, तो सी ई ओ, सी ई स्क्वायर क्या बनेगा, सी ई स्क्वायर बनेगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। नंबर 3 हो गया ना। अभी व्हाट शुड यू डू, जस्ट टेक ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर 3 को ऐड कर दो। एडिंग 1 2 3, बिल्कुल कहानी कोई लिखनी, एडिंग 1 2 and 3 वी गेट, ओके वी गेट। फटाफट लिख दो इसको, नोट करो, फिर देखो आपको आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने से बिल्कुल सिंपल है, इसलिए बकवास क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। ऐड कर दिया पूरा, लेफ्ट साइड वाले यहां लिख दिया, राइट वाली सीधे यहां लिख दी। अब आपको थोड़ा इधर भी ध्यान रखना, कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। आपको चाहिए ए ई स्क्वायर। अब ए ई कहां है, वेयर इज ए ई, ए ई इधर पड़ा। अब इधर के लिए देखो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इसको नहीं किया तो ए ई, सॉरी ए ई, दिस इज ए ई। ये ए ई क्या है, ए ई है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो इसमें ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर है आपके पास, ये पड़ा ना। तो इसको हम इन चीजों को रीअरेंज करेंगे। ओ ए स्क्वायर माइनस, थोड़ा इधर लिख दूं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। मैंने इन्हीं को रीअरेंज किया, फिर प्लस लगा दो, नहीं तो भाग जाएंगे आपके हाथ से निकल के। प्लस देखो ये 2 हो गया, जो हो गया उसका निशान लगाते जाना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। ए का काम हो गया सी डी स्क्वायर, वेरी सी डी, सी डी ये पड़ा। अब सी डी क्या है, सी डी है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर आपके पास ये पड़ा,
एंड ओडी स्क्वायर भी ये पढ़ा था, यहां मैं इनको लिख दूं अलग, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर आपके पास ये पढ़ा है। अब बचा कौन, बी एफ स्क्वायर, वेयर इज बी एफ, बी एफ ये पढ़ा, बी एफ क्या है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ बी एंड ओ एफ दोनों पास पास पढ़े ना, छेड़ा नहीं ना, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसकी जगह लिख दो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह आप लिख दो ए ई स्क्वायर, उसकी जगह लिख दो सी डी स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दो बी एफ का स्क्वायर। यही प्रूव करना था, तो दिस ए बी डी सी इसकी जगह ये हो गया, ठीक है ना, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लुक समथिंग एल्स, हैंस प्रूव कर देना। बिल्कुल इजी था और बकवास भी था, ठीक है। सवाल नंबर 9 में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी आसान 1 नंबर का बनता है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसको ये गिवन आपको नहीं लिखना, पहले का है मेरा उधर लिखा हुआ है। A ladder 10 meter long reaches 8 meter above the grounds. वहां विंडो है, कहीं खिड़की लगा रखी है, ठीक है, रीचेज ए विंडो 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. यानी फुट ऑफ द लेडर, सीढ़ी का फुट मतलब इसकी जो टांग है नीचे वाली, उसका और दीवार से दूरी पता करनी। मान लो दूरी x मीटर है, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आप कर सकते हैं। हिंट दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 100 हो गया और माइनस 64 हो गया आपका, अभी 36 आ गया, तो x कितना आया 36 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो 6 मीटर आंसर दे दें। दिस द आंसर, कुछ 1 नंबर का था, फटाफट आप कर लो इसको, इट वॉज जस्ट एन हिंट, ओके, जस्ट ए हिंट। 1 मिनट में एक सवाल। क्वेश्चन 10 है, वो भी आसान 1 नंबर का बनता, फटाफट इसको कर सकते हैं हम लोग। लिखा है गाय, क्या लिखा है, गाय वायर, GUIR, गाय वायर वो नहीं है, गाय बांधने वाला वायर नहीं भाई, ठीक है, तो ऐसा वायर है मोटा सा, जो खंबे, बिजली के खंबे है ना, उनको कई खंभों में जो वायर खींचते हैं या बिजली का कनेक्शन देते हैं, जब खंभों में जब कहीं टर्न आता, थोड़ी सी गोलाई आती, तब एक साइड में बाहर की तरफ हम एक मोटा सा वायर लगाते हैं, सो दैट ये पोल गिरे नहीं। सो हाइट ऑफ द पोल इज 18, दिस इज पोल एंड दिस इज द गाय वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्ट्रेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टाउट। अब ये 2 अंग्रेजी के शब्द आ गए, पहले तो मैं यहां लिख दूं दिस इज पोल, उसके बाद यहां लिखे, मैंने सॉल्यूशन कर दिया, हिंट क्या, एक तो है स्टेक, STAK, जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया, एंड दूसरा है TOUT, टाउट। तो पहले तो इसको लिख देते हैं, अब हिंदी वाले बच्चों को आता है खूंटी, खूंटी ठोकते ना जमीन में गाड़ते, फिर उसको वायर बांधते, और टाउट मीन्स जस्ट मजबूत, मजबूत एंड टाइट, मजबूत तथा वायर विल बी टाउट, क्या इंग्लिश हिंदी, वायर विल बी टाउट मजबूत एंड तना हुआ, खींचा हुआ, 2 अंग्रेजी का वर्ड है, स्ट्रेक एंड टाउट। और कहीं दिक्कत हो जाती, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन आता है। एनीवे, दिस वायर विल फॉर्म हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल एंड दिस pole will form the perpendicular of the right triangle. So this we will apply Pythagoras theorem. Let the distance be x, मैंने हिंट दिया, आप थोड़ा पूरा लिखना, 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर 576.324 एंड दिस इज 352। अब तो हमें x निकालना है, ये मिटा दूं मैं आपके लिए, ओके, वेरी गुड, मिटा देता हूं। सो वाइल फाइंडिंग स्क्वायर रूट, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, या तो 8th क्लास की किताब को दोबारा देख लो, पर उतना भी आपके पास टाइम नहीं है। तो 9th में आपने पढ़ा था एक एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें ऐसा कुछ था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप 2 × 2 करते जाना। और वैसे अगर आपको कुछ बच्चे को याद है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इसका फैक्टर हो, वो बड़े से द लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज इट्स फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या
जो इसका गुणनखंड हो और वो पूर्ण वर्ग हो, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लिख दूंगा 36 इंटू 7, 36 7 जा, क्योंकि मेरे को 40 तक टेबल याद है, आप लोगों को 20 तक याद है, किसी को 15 तक भी है। और कोई अपना सिर नीचे छुपा रहा है कि क्या पता 13 की टेबल ना पूछ ले मुझे, ठीक है, या 19 की टेबल ना पूछ ले। और जिसको नहीं आ रहा यूजेस है 2 इंटू, ठीक है, ये कितना होगा 152 का कितना होता है 152 का 252 126, फिर कर लेना, फिर 2 इंटू करके करते जाना, ठीक है, 6 वगैरह वगैरह करते रहना, ठीक बच्चों, फिर 3 इंटू 3। अब 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो दिस इज 6√7 मीटर, दैट इज द आंसर। आपको √7 का स्क्वायर रूट निकाला नहीं, इतना आपके पास टाइम होगा नहीं, दिस विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, छड़े ये 1 नंबर का बनता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का बनता है, ठीक है। और 11th में भी मस्त है, 11 12 ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा आ गया यार। क्वेश्चन 11 ये आपके लिए 9, 10, 11, 12 वगैरह वगैरह बड़े मजेदार क्वेश्चन है, और छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते कभी कभी। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? यानी 1.5 घंटे के बाद कितने आपस में दूर होंगे। मैं हिंदी में बता देता हूं, एक हवाई जहाज है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ उड़ता है, दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से उसी वक्त 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की तरफ उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों में आपस में दूरी कितनी होगी, ये आपको पता करना होगा। अब बच्चों मैं बताऊं आपको, आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं या आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपको कई बार पता नहीं चलता, ठीक है ना। सीधा याद रखना, मान लो ये आपका पेपर है, दिस इज द पेपर फॉर यू, क्वेश्चन पेपर या जो भी आपका नोटबुक का आंसर शीट, आपकी तरफ ये तो बिल्कुल सामने वाला नॉर्थ रखना और इसके ऑपोजिट वाला साउथ रखना, जब आप इसको ऐसे कर लेंगे, और लेफ्ट वाला करना वेस्ट और इधर वाला करना ईस्ट, ये बात याद रखना, ठीक है ना। या ऐसा करो, एक प्लस का निशान मारो, ठीक है, आपके जो पेट की तरफ छुरा मारा दैट इज साउथ और उसके उल्टे वाला नॉर्थ हो गया, ओके, और ये वेस्ट हो गया, लेफ्ट वाला इधर वाला हो गया ईस्ट, ठीक, ये याद ईस्ट। आप अभी साइंस में पढ़ेंगे ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वगैरह, ठीक है, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल साइंस में पढ़ेंगे। आप मैग्नेट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा लेफ्ट में जाएगा, ओके, ये वाला लेफ्ट हैंड करेंगे, तो देन दैट टाइम ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप ये NSWE बना लेना, ठीक है ना। और हवाई जहाज में जब पायलट प्लेन को उड़ाता है तो उसके पास कंपास होता है और उसमें ऐसा NWSE रहता है। देखने में कई बार ऐसा होता है, हमें यार इधर नॉर्थ है, आपका दोस्त बोलेगा नहीं नॉर्थ इधर नहीं उधर है थोड़ा, या तो साउथ को नॉर्थ बता रहा है या तो ईस्ट को नॉर्थ बता रहा है, तो लफड़ा हो जाता है, बट ये आपका सही होगा हमेशा, ओके। तो वापस पढ़ते हैं, एक मान लो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हवाई जहाज एक उड़ता है ड्यू नॉर्थ, देखो इंग्लिश देखिए, ये पहली बार ड्यू नॉर्थ का मतलब होता है, ड्यू नॉर्थ मतलब टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स नॉर्थ, ये याद रखना, ओके। ये आपका चैप्टर 9th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसमें ड्यू नॉर्थ ऐसा का कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से हवाई जहाज उड़ना शुरू किया, 1 घंटे तक उड़ा, नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा हवाई जहाज ये नॉर्थ इधर है और W आपके लेफ्ट में चला गया। अब देखो, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो दिस विल बी राइट ट्रायंगल। अच्छा, अब मान लो ए इधर था, ए से स्टार्ट किया और एक हवाई जहाज बी पे आ गया, दूसरा जहाज सी पे। तो आपको अब जब ये 1.5 घंटे तक यहाँ, 1.5 घंटे में यहाँ चला गया, 1.5 घंटे में यहाँ चला गया बच्चों, तो
अब आपको पता करना बी और सी के बीच का डिस्टेंस, कुल मिला के आपको पाइथागोरस आपकी मदद कर देगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बट देखो इसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, 1000 किलोमीटर पर आवर है। तो 1.5 घंटे में कितना, 1000 इंटू कितना होगा, 1000 इंटू 1.5, दिस गिव्स यू 1500 किलोमीटर, ठीक है। एंड ये वाला उधर वाला 1200 की उसकी स्पीड थी, 1200 1.5 तक चला गया, तो 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई 18 आ गया, तो दिस विल बी 1800 किलोमीटर द डिस्टेंस। ये सब हमें कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा, उसके बाद बीसी इसको लगा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये काफी समझ में आ गया होगा आपको। करते हैं इसका सॉल्यूशन, करते हैं, स्टार्ट कर दो। इन राइट ट्रायंगल बी ए सी, ऐसा आप लिख देना। let A be the point from where both the aircrafts took off. AB 1000 into 1.5, 1500 आ गया, AC 1200 into 1.5, that gives you 1800 kilometer. Now BC is the distance between the two planes. We need to find BC. In the right triangle BAC, BC square equal to AB square plus AC square. That means 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, आपको मिला 22500 प्लस 32400। जब आपने सम किया तो आपको मिला 549, अब सॉरी 225 4 टाइम्स 0, 325 4 टाइम्स 0, क्यों स्क्वायर करते हैं तो जीरोस का नंबर डबल हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो डबल हो जाते हैं। देन द सम इज 5490000। तो BC, नाउ वी नीड टू फाइंड BC का स्क्वायर रूट, देयरफॉर BC इक्वल टू आप लिख देंगे 549 1 2 3 4। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने के वक्त जितने जीरोस है उतने के हाफ नंबर ऑफ जीरोस बाहर कर लो। मान लो 2 जीरो अंदर है तो बाहर 1 जीरो आएगा, 4 जीरो अंदर है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा। मतलब मैं इसको मैं लिख दूंगा, इसको देखो, इसको कर सकते हैं 549 इंटू 1 2 3 4, 10,000 कर दो, तो 10,000 बाहर आएगा, तो क्या बनेगा, ओके आई राइट हियर आल्सो 549 इंटू मैं 10,000 कर दो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए, ठीक है बच्चों। जब 10,000 बाहर आएगा इट विल बिकम ओनली 100, तो काफी अंदर छोटा हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, या बड़े से बड़ा नंबर जो इसका परफेक्ट फैक्टर हो और जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, तो ये मतलब 18 9 से डिविजिबल है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1100 इंटू 9 इंटू 9 से डिवाइड किया, 6 9 जा 1 9 61 आ गया। तो 9 इटसेल्फ इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 बाहर आते क्या बना 1000 इंटू 3 रूट 61, दैट मतलब 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरक्राफ्ट्स आफ्टर हाफ एन आवर। जस्ट नोट इट डाउन प्लीज प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लो इसको। क्वेश्चन 12 दे रखा है, 2 poles each of height 6 meter and 11 meter are erected 12 meters apart from each other, then पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच का, शीर्ष बिंदुओं के बीच का दूरी पता करो। एक खंभा 6 मीटर का, दूसरा खंभा 11 मीटर का लंबा है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो दोनों खंभों के जो ये खोपड़े है ना भेजे या ये दूरी पता करनी, आपको पता करना है ये वाला। तो मैं नाम दे दूं कुछ A B C D, आपको DC पता करना है। तो DC पता करने के लिए आपको देखो मैं थोड़ा हिंट टाइप दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, आई विल गिव जस्ट हिंट, तो पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं लिखूंगा। आप फ्रॉम D एक परपेंडिकुलर जो खींच दो BC पे, D से BC पर एक लंब खींच दो, ठीक है बच्चों। अब देखो वो 6 AD 6 है, तो ये भी 6 हो गया ना, फ्रॉम ईयर टू E कैन बी रिटन आउट, तो ये भी 6 हो गया। अब ऊपर ये पूरा 11, तो इसमें ये 6, तो ऊपर ये कितना बच गया, दिस इज 5। अच्छा ये 12 है, तो ये भी कितना हो गया, 12 हो गया ना।
अब एक राइट ट्राइंगल, आपको राइट ट्राइंगल सीईडी में सीडी पता करना है। 5 12 तिगड़ी क्या है, 5 12 13, याद आया कुछ? तो मैं अभी इन राइट ट्राइंगल सीईडी सीधा लिख दो, सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। वो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 144 प्लस 25। ठीक है बच्चों, दिस इज 169। तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 के स्क्वायर रूट आपको पता ही है, दिस इज 13 मीटर। दैट इज द आंसर। ये आपका सवाल नंबर 12 था। सवाल नंबर 13 में बढ़ता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो 2 नंबर का तो पक्का बनता ही इसका। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, D and E are any points on sides CA and CB of triangle ABC right angled at C. You have to prove AE square plus BD square equals to AB square plus BE square. अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि इस पूरे चैप्टर में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसमें अभी आप देखिए, इस ट्राइंगल में देखो, जब इसमें बोला है कि ए ई, तो आप डी सी ए पे कोई पॉइंट लगा दो, ई सी बी के ऊपर कहीं पॉइंट लगा दो। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली मिडल में हो, बिल्कुल बीच में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप बी को यहाँ कहीं लगा सकते हैं, सिमिलरली ई को भी यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। अब जो प्रूव करना है, ए ई स्क्वायर बी डी स्क्वायर, इसका मतलब ए को ई से ज्वाइन कर दो एंड बी डी देखो तो बी को डी से ज्वाइन कर दो आप। ठीक है बच्चे, फिर ए बी एंड डी, ए बी तो है और डी ई स्क्वायर यानी डी को ई से भी ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं, सिर्फ आप ज्वाइन कर दो डायग्राम। डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें कितने आपको राइट ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? पहले आप देखिए, हाउ मेनी राइट ट्राइंगल्स आर देयर? 2 3 4, कितने बोलो? मैं अब धीरे धीरे बोल रहा हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं गिनना। लेट अस काउंट। डी सी ई एक छोटा है ना, डी सी ई एक हो गया, एक ट्राइंगल का डी सी ई। ठीक है, दूसरा ए सी ई 2 हो गया, ए सी ई। तीसरा डी सी बी 3 हो गया, डी सी बी। चौथा ए सी बी, यानी देयर आर टोटल 4 राइट ट्राइंगल्स। अब हमें इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, कई बार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, 3 स्टार इसको दे दो। ठीक है, अब देखो, आपको यहां देखिए एलएचएस में ए ई स्क्वायर, ए ई कौन से ट्राइंगल की साइड है, कौन से राइट ट्राइंगल की? ए ये पड़ा ई, तो ए ई तो इस ट्राइंगल ए सी ई का हाइपोटेन्यूस है। तो यहां पे ए ई स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डायग्राम देखना आराम से, वीडियो को पॉज कर करके। अब बी डी स्क्वायर, बी डी कौन से का? बी डी ये पड़ा, ये वाला। तो बी डी स्क्वायर इक्वल क्या क्या? दिस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये लिख दिया, सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। आपको ए ई स्क्वायर मिल गया, आपको बी डी स्क्वायर मिल गया, तो आपको चाहिए क्या? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों समीकरणों को जोड़ कर दो। तो लेफ्ट साइड में ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया, राइट में पूरा ये उठा के यहां पटक दिया और ये वाला यहां पटक दिया। पटकने के बाद देखना, आपको चाहिए ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यार किसका है? ए बी स्क्वायर अगर हम देखें, ए बी स्क्वायर कौन सा राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है? पूरे ट्राइंगल ए सी बी का। तो ए बी स्क्वायर होना क्या चाहिए? सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर होना चाहिए। सी ए स्क्वायर ये पड़ा एंड सी बी स्क्वायर ये पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को पकड़ के एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अंग्रेजी में बात करते हैं, वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स। फिर डी का क्या है? डी का डी छोटा वाला, डी ई स्क्वायर क्या हुआ? सी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो सॉरी, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर पड़ा, सी डी स्क्वायर पड़ा, तो इनको पकड़ लो, यहां पकड़ के एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख दिया, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह डी ई स्क्वायर लिख दिया। हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, नोटबुक में आप सारे लिखते रहना।
यही सफलता का मूल मंत्र है। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 14, इन ट्रायंगल एबीसी इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू साइड BC मीट्स एट D, ये इतना दिया हुआ है, एंड सच दैट DB इक्वल टू 3CD, द डायग्राम इज गिवन इन योर बुक। आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है कि DB 3CD के बराबर है, मतलब DB जो है CD के 3 गुने के बराबर है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसका 3 गुना है। ये काम करते हैं, अभी आपको प्रूव करना 2AB इक्वल टू 2AC इक्वल BC इक्वल, यानी AB AC एंड BC नाम की चाहिए, बाकी बीच में CD DB AD कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ये काम करते हैं, सबसे छोटी वाली जो चीज उसको x ले लेते हैं, यानी CD है ना, CD को x ले लिया, लेट CD be x। अच्छा, ये 3x है, सॉरी 3 टाइम्स है, 3CD है, तो दिस विल बी 3x। ओके, तो ये पूरा कितना हुआ, दिस इज 4x, 4x हो गया। यहां पे हम अंग्रेजी लिखेंगे, लेट लेट CD इक्वल टू x, तो DB कितना, DB 3x, DB विल बी 3x, देयरफॉर हमारा CB कितना होगा, CB लिख दो, BC लिख दो, BC विल बी हाउ मच, BC विल बी 4x, तो x कितना है, देयरफॉर x, हाउ मच इज x, x विल बी BC बाई 4। ये एक हमें बड़ी काम की चीज होगी, x इक्वल टू BC, यानी x को BC की टर्म्स में लिखना, x को BC की टर्म में लिखना, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। अब हम वहां पर लिख देंगे, देयरफॉर हमारा CD जो है, CD x है, तो x बोले तो BC बाई 4, CD इक्वल टू BC बाई 4। अच्छा, DB कितना होगा, DB कितना बताइए, DB हमारा 3x है ना, DB 3x है, DB 3x है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूं, BC बाई 4 लिख दूं, या इसे काट कर DB इक्वल टू 3BC बाई 4, ये हमें चाहिए, ये 3BC बाई 4। मैं फिर से बताऊं, DB आपका DB है 3x। अच्छा, x की जगह क्या लिखूं, BC बाई 4 लिख दूंगा, x की जगह BC बाई 4, 3BC बाई 4, समझ में आया, तो DB विल बी 3BC बाई 4 हो गया, 3BC बाई, ये बड़े, क्योंकि हम जब वापस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CD एंड DB को BC के टर्म्स में वापस लिखेंगे। हाँ, अब देखो, आप शुरू कर दो, राइट AB स्क्वायर, आप, अच्छा आपको चाहिए AB स्क्वायर, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, AB स्क्वायर इक्वल कितना है, इन द राइट ट्राइंगल, सब लिख दिया ना, AD चाहिए, AD नहीं चाहिए ना, इन राइट ट्राइंगल वो हटा देंगे, राइट ट्राइंगल ABD, यहां AB स्क्वायर लिखा तो मैं इसलिए इधर से शुरू कर दिया। AB स्क्वायर क्या हो गया बताइए, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर होगा ना, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब देखो, AD नाम की चीज हमारे प्रूफ में तो है नहीं। अच्छा, तो AD अब क्या होगा, राइट ट्राइंगल ADC में AD स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे ना, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और ये अभी DB स्क्वायर पड़ा, बिकॉज DB को तो हम 3BC बाई 4 लिख देंगे अगली बार, DB स्क्वायर। और यह कारण बता दो, ठीक है ना, सिंस AD स्क्वायर इक्वल, ज्यादा झमेला करने से AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आप लिख दो, और चाहो तो ट्राइंगल का नाम भी लिख दो, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो गया। अच्छा, AC तो है ना, वेरी गुड, AC है, तो ये हमारा AB स्क्वायर कंटिन्यू रहेगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर AC स्क्वायर होगा। अब बच्चों देखो, CD कितना है, BC बाई 4 है, CD एंड DB को BC की टर्म्स में बदल लो, तो माइनस दिस विल बी BC बाई 4 का होल स्क्वायर
और प्लस डी बी की जगह कितना है 3bc/4, bc दिख नहीं रहा ना, 3bc/4 का स्क्वायर कर लो, वापस लिख दो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया ए सी स्क्वायर, ये माइनस क्या आया bc²/16 और प्लस कितना आ गया 9bc²/16। अब आप BC को देखो, ए बी स्क्वायर तो चाहिए, ए सी स्क्वायर भी चाहिए और BC वालों इकट्ठा कर लो। BC वालों में आप BC का डिनोमिनेटर जो है ना, BC स्क्वायर वालों का डिनोमिनेटर इज 16, तो 16 एलसीएम ले लो आप, ए सी स्क्वायर माइनस या प्लस लिख दे 16 एलसीएम ऊपर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9bc स्क्वायर। अब यह देखो 9bc स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आपको मिला 8bc स्क्वायर प्लस का, सॉरी ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8bc स्क्वायर बाई 16। अब देखो 8 और ये 16 कट गया तो BC स्क्वायर/2 हुआ, तो मैं फिर लिख दूंगा आपके लिए लिख रहा हूं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर/2। अब ये क्या काटा ना, ऐसा हुआ ना, ये /2 वाला 16 दिक्कत कर रहा, 16 आई राइट दिस साइड। अब देखो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू आई राइट 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दो, यहां लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर दो, फिर यहां लिख दो HP हैंस प्रूव्ड हो गया 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। और इसमें मैं ये भी बता दूं आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा, 3 लिख दूं, एक इंटू कर दूं, उसी में प्लस कर दिया तो स्टार, 3 स्टार रेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13। दिस वाज क्वेश्चन नंबर ओके 13 एंड 14 दोनों इंपॉर्टेंट है, 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब करते हैं सवाल नंबर 15 में, सवाल नंबर 15 क्वेश्चन 15, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रेटिंग तो मैं भी नहीं दूंगा इसकी, 3 स्टार का भी दे सकते हैं, 2 स्टार मेरी तरफ से मैं इसको 2 स्टार दूंगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाला बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखना। ABC is an equilateral triangle, point D lies on BC such that DB equal to 3BC। अब 14 और 15 क्वेश्चन में ध्यान रखना, DB BC का 1/3 है, DB BC का 1/3 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर चाहे तो, और यू कैन राइट 3DB इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, और यू कैन राइट 3DB इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं, और ये भी ठीक है, ओके। मतलब ये हुआ, इसको अगर कंसिडर करेंगे BC को 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके DB के बराबर होगा, या DB को 3 से मल्टीप्लाई करो तब BC के बराबर होगा, मतलब सबसे छोटा इनमें DB है। हाँ, ये तो ये चीज हो गया। फिर हमें यहाँ पे देखो, अभी ये डॉटेड लाइन मैंने बाद में की है क्योंकि बिना पाइथागोरस थ्योरम के कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट ट्राइंगल जरूरी है, तो मैंने फ्रॉम ए BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए से BC के ऊपर एक लंब खींच दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करना, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BC। अब एक चीज आप और याद रखना इसमें कि सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी चीज को मैं x ले लूं, इनमें DB और BC में छोटा चीज कौन सा है, छोटा चीज x है। तो प्रूफ मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि काफी मुझे पापड़ बेलना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, 2 पेज तो आपका लगेगा। मैं इसको x ले लूं, इसको मैं x ले लूं, ठीक है। मुझे DB DE EC सारी चीजों को BC के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, BC के रूप में इनको बदलना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं आपके लिए, लेट BD इक्वल टू
एक्स, तो बी डी 3 इंटू बी डी वो बी सी बना, तो 3x इक्वल टू बी सी, देयर फॉर 3x इक्वल टू बी सी। तो x क्या हुआ, अब देखो आप x को पता कर लो, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू बी सी बाई 3, ये एक बेसिक चीज याद है, बी सी बाई 3, x इक्वल टू बी सी बाई 3 है, ये चीज पूरा याद रख लेना, ठीक है। x बी सी बाई 3 है, लेट्स सी, एक काम करते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बी बी क्वेश्चन करो क्या है, क्या है, बी बी इक्वल 3 बी सी, बी बी इक्वल 3 बी सी, ओके 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 ओके, डी बी इक्वल टू 3 बी सी है, तो ये पूरा ठीक है, अभी तक ठीक, तो ये पूरा कितना, बी सी 3x है ना, बी सी 3x, तो मैं यहाँ 3x यहाँ लिख दूँ, पूरा यहां से यहां तक, कहां तक, यहां से यहां तक ये 3x, ठीक है बच्चों। तो x हमारा बी सी बाई 3 हो गया, 1/3 हो गया। अब देखो ये ए ई एक परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो बी सी का बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये समझ में आया, ई बी सी का मिड पॉइंट है। तो मैं जब ये मिड पॉइंट है तो ई कितना, बी सी बाई 2 है, मतलब मैं इसको बोलूंगा आई राइट 3x बाई 2, इसको मैं 3x बाई 2 लिख दूं ई सी, या ई सी को बी सी बाई 2 लिख दे तो भी चलेगा, ई सी इज बी सी बाई 2, समझ में आया। या क्या लिख दे, ई सी इक्वल टू बी सी बाई 2 भी है, ये सब चीजें हमें चाहिएगी, ई सी बी सी का आधा है, ओके। एक और चीज बच गई हमारे पास, बी कितना, देखो मैं अगर लिख दूं ये 3x है, ये 3x बाई 2 है ना, ये 3 है, तो ये 3 का आधा 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 में से ये x चला गया, 3 बाई 2 में से x चला गया, 1x, 3x बाई 2 में 1x चला गया, तो डी ई कितना होगा, ये पूरा अकेला x बाई 2 ही बचेगा, दिस विल बी x बाई 2, डी से ई तक x बाई 2 है। तो फिर मुझे अभी और चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी ई, डी ई 1/2x है, अच्छा 1/2x लिखने में थोड़ा कम खर्चा लगता था, 1/2x विजिबल होगा। अच्छा बच्चों x क्या है, x क्या है, x इज बी सी बाई 3, तो मैं 1/2 इंटू एक्स की जगह मैं लिख दूं बी सी बाई 3, कुल मिला के हुआ कितना, दिस इज बी सी बाई 6, यानी डी ई, देयरफॉर यू कैन राइट डी ई इक्वल टू बी सी बाई 6, ये चीजें आपको चाहिए। हाँ, तो डी बी सी बाई 6 चाहिए और ई सी हमारा बी सी बाई 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दो चीजें हो गया। ये वाली चीज, ये वाली आप बॉक्स में बंद नहीं करना, आप एग्जाम में डोंट एनक्लोज इन द बॉक्स, ये वाली चीजें काम आएगी। अब सारे हथियार आपके तैयार हैं, इन हथियारों को लेकर के आप रणभूमि में उतर जाइए, दुश्मन पीठ दिखाकर भागेगा, पीठ दिखाकर भागेगा। अब आपको शुरू करना है, देखो प्रूफ में क्या चाहिए, 2 प्रूफ में 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। अच्छा आप एडी का, ये एडी कौन से ट्राइंगल का कोई साइड, कौन से राइट ट्राइंगल का, क्योंकि हम यहाँ राइट पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो एडी स्क्वायर मतलब कौन से राइट ट्राइंगल का साइड है, ट्राइंगल एईडी का। अब शुरू करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल AED, even I should have right triangle AED, okay, AD स्क्वायर क्या हो गया, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो DE को तो हम लिख देंगे DE को तो BC बाई 6 लिख देंगे, DE को क्या लिखेंगे BC बाई 6, ओके, BC बाई 6 का होल स्क्वायर। अच्छा AE क्या है, AE फिर आ गया, AE एक राइट ट्राइंगल AEC का साइड है, तो AE स्क्वायर क्या लिखूं मैं, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर अप माइनस EC स्क्वायर, बराबर बोला, ओके। हाँ तो ये लिख दो, कहा कारण बताएंगे, सेंस लिख दो कुछ, AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, ये सब लिख दो, ठीक है, राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लिख दो। अब आपके पास क्या है, मैं इसको BC स्क्वायर बाई 36 लिख दूं, इसको फिलहाल AC स्क्वायर लिख दूं,
और ईसी की जगह क्या लिखूं, ईसी की जगह बीसी बाई 2 लिखूंगा, बीसी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको मैं बता दूं, ये दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जहां ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है। तो आपको तो ए बी चाहिए, बी सी ए सी कुछ नहीं चाहिए। तो जहां जहां बी सी वहां वहां ए बी, जहां जहां ए सी वहां वहां ए बी। तो लिख दो इसको, मैं भी सीधा कर दूं, दिस इज ए बी स्क्वायर बाई 36, अगेन दिस इज ए बी स्क्वायर, दिस विल बिकम बी सी स्क्वायर बाई 4, यानी ए सी ए बी स्क्वायर बाई 4 हो गए ना। और ये इधर क्या चल रहा था, पीछे छोड़ दिया है, ए डी स्क्वायर नहीं लिखा, ए डी स्क्वायर नहीं लिखा, तो अब लिख दिया है, कोई बुरा काम नहीं हुआ ज्यादा। ए डी स्क्वायर देखते हैं कहीं कैलकुलेशन लोचा तो नहीं, मेरे ख्याल से उम्मीद है सही हो जाएगा। टेक एलसीएम, सब ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सारे ए बी ए बी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 36 इज एलसीएम। ये क्या हुआ, ए बी स्क्वायर 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, तो 9 ए बी स्क्वायर आ गया। ये कितना हुआ रे, 28 ए बी स्क्वायर बाई 36। आपको मिला ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 ए बी स्क्वायर बाई 36। 28 7 से 4 से कटा है, ये भी 4 से कटा, 7 और नीचे हो गया 9, तो दिस इज 7। क्या लिखूं यहां पे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर बाई 9, वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 ए डी स्क्वायर, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। अब एक चीज ये आपका प्रूव हो गया, एच पी लिखना। फिर यहां एक आपने कहानी की थी ना, यहां आप लिख दो, क्यों लिखा ए बी बी सी, उसके ए बी क्यों लिखा, सिंस ए बी सी इज इक्विलेटरल ई क्यू एल ट्राइंगल, ये लिख दो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ था, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं सवाल नंबर 16 में, क्या 16 है कि नहीं है, 16 यस 16 इज ऑल्सो देयर, ओके। आप इसको 15 को नोट करो अच्छे से, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में, शो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 times the square of its side is equal to the 4 times its altitude, 4 times the square of its altitude। that means ABC अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड AD उसका अगर एल्टीट्यूड है, तो आपको प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। हिंदी में बात करें, एक समबाहु त्रिभुज में आप सिद्ध कीजिए कि किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये 3 स्टार रेटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को ये काफी इंपॉर्टेंट लगता, 3 स्टार या 4 स्टार में मैं इसको दे सकता हूं। हाँ, अब आपको ये करना है, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और ए बी ए सी बी डी सब में ए बी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड, ये अंग्रेजी आपको लेना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी ये BC है, तो ये BC बाई 2 हुआ ना, B इज मिड पॉइंट, आई कैन राइट इट BC बाई 2, ओके। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो मैं BD को BC बाई 2 लिख दिया, और BC बाई 2 बनेगा AB बाई 2। फिर आप इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल ADB में शुरू कर दो अपना कार्यक्रम, या ADC में शुरू कर दो, आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकते। तो आपको वो लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, ये अंग्रेजी लिखना, ठीक है ना। ये लिख दो अंग्रेजी, वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स ऑपोजिट साइड, देयरफॉर BD इक्वल टू BC बाई 2, अंग्रेजी लिखना। अब आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन राइट ट्राइंगल यू कैन टेक दैट ADB शुरू कर दे, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर,
बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी डी स्क्वायर, बी डी को मैं लिख दूँ बी सी बाई टू, बी सी बाई टू को स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हमें बी सी नहीं चाहिए, हमें खाली, तो दिस विल बी ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। समझ में आया कहानी, प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ सिंस द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, देयरफॉर बी सी की जगह पे ए बी लिख दूँ, ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ लिख दो सिंस बी सी इक्वल टू ए बी, और ये गिवन है, कहाँ दिया है, क्यों लिखा है ना इक्विलेटर ट्राइंगल है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये वाली चीज उधर लेके माइनस कर दो, तो मैं लिखूँ 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर। यहाँ लिख दो मल्ट बाई 4, मल्टीप्लाइंग बाई 4, ए बी स्क्वायर उधर गया 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4ad स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको मिला 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या घुंघरू लगाएंगे, घुंघरू लगाएंगे या काजल बिंदी लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर आ गया खेल खेल में 3ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं सवाल नंबर 17 में क्या कहता है आपके लिए। 17 नंबर, दिस इज एन एमसीक्यू। एमसीक्यू को मैं अगर थोड़ा शॉर्टकट में मारूं तो आपको एतराज होना नहीं चाहिए। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो हमें एंगल बी पता करना है। अब एंगल बी किसके सामने का साइड है, ए सी के सामने का साइड है। एंगल बी ए सी के सामने का साइड है, क्योंकि बी में देखो एंगल बी है तो साइड में वो जो लेटर बी यूज नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ये चीज याद है। एंगल बी मीन्स एंगल ए बी सी के सामने का, एंगल सी ए बी के सामने का होता है। तो अभी आपको एक याद रखो, पहले हम चेक करते हैं। आपको देखो जब आप मैथ ले रहे हैं तो √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू तो आपको पक्का याद होना चाहिए। √2 1.414 है, दिस इज 1.732 है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जब आप चैप्टर पढ़ेंगे 9th इस मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपको बहुत जरूरी है। 1.414 तो याद अगर ना रखें तो चलेगा, बट आप अप्रोक्सीमेट 1.4 तो याद रख लो और 1.7 तो याद रख ही लो, ठीक है। अब ये काम करते हैं, ए बी कितना है, 6√3 में लिखूं, दिस इज 6 इंटू 1.7। अब 6√3 1.7 हो गया, तो 17 6 जा, टेबल याद नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, कर लेना। 17 6 जा 102 है, तो मैं 10.2 हो गया। अब देखो लार्जेस्ट साइड कौन है, लार्जेस्ट ए सी है ना, तो ये 10.2, तो दो छोटे का स्क्वायर एक बार बड़े के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता। दिस इज अप्रोक्सीमेट, 10.2 इज अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट तो ये है 6√3, क्योंकि √3 का 1.732 बहुत होता है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं बड़े वाले छोटे वाले दो का स्क्वायर। बड़े का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर, और वो 6 का स्क्वायर हो गया। 6√3 6 का स्क्वायर 36, 36 3 जा 108, 108 प्लस 36 आपको मिला 144, और 144 तो 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर बोले तो दिस इज ए सी। अरे यार ये तो पाइथागोरस लग गया, पाइथागोरस लग गया। इसका मतलब एंगल बी 90 डिग्री, 90 इसमें है कहीं, हाँ पढ़ा 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 पढ़ा, मिल गया मिल गया। तो ये आपका सही जवाब। अब देखो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 6.5 खत्म हो गया। 6.5 का मतलब चैप्टर 6 पूरी तरह से खत्म हो गया। काफी बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा चैप्टर आपकी मैथ की बुक में कोई नहीं है। तो आप वीडियो को आप क्या करना, आप लाइक करना, आप शेयर करना है, ओके। और आप कमेंट भी लिखते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखोगे, मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। और किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9898199867 है। You can call me anytime, 24/7. I'm always at your service. See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day. थोड़ा मुस्कुराइए।